क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मदर कमाली सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आदम वासिल लुत्फी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीना वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमाईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला, मेरे लिए सबके लिए ये पंजतन हैं दाफ़ए रंजो बला। शाहे खुदा शेर खुदा हसन व हुसैन व फातिमा, शाहे खुदा शेर खुदा हसन व हुसैन व फातिमा। और बतुफैल दामन मुर्तज़ा मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला। बतुफैल दामन मुर्तज़ा मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला। कि अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। कि अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। शहनशीन पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए रब्बानीन आइम्माए मसाजिद मद्दाहान रसूल हैदराबाद से तशरीफ लाए आलमी शोहरत याफ्ता हमादी ब्रदर्स नक़ीब मजलिस हाजा फसीउद्दीन चिश्ती सल्लल्लाहु गुलामान पंजतन कमेटी के तमाम जियाले नौजवान सरपरस्त बुजुर्ग गुलामान रसूल वाबस्तगान दामान आले रसूल पसे पर्दा तशरीफ फरमा मेरी इफ़्फ़त मआब मोहतरम माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला भद्रक के वफादार सुन्नी मुसलमानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे जो मेरे सामने बैठे हैं, इन नौजवानों को सलामत रखे और पसे पर्दा तशरीफ फरमा मेरी बूढ़ी माओं को, बहनों को और उनके गोद में बैठी हुई औलादों को सलामत रखे। आज कई वर्षों से मैं भद्रक आ रहा हूं, जा रहा हूं। हजरत नसीम मिल्लत के उर्स में, हजरत वसीम मिल्लत के उर्स में शहजादे गौसे आज़म वालिद माजिद सरकार खतीब दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ भी मैंने खिताब किया है। बालासूर में भी आया, उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों का मैंने दौरा भी किया है। लेकिन पता नहीं आज क्यों मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इस सरजमीन को नसीम मिल्लत और वसीम मिल्लत, जिन्हें आप प्यार से बड़े सरकार और छोटे सरकार कहते हैं,
ऐसे ही पसंद नहीं फरमाया है। ये वफादारों का मजमा है और खुदा की कसम तुम जैसे वफादार बे हुसैन को अगर करबला में मिल गए होते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज रोए जमीन पर यकीनन ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन है, नसीम अख्तर की सरजमीन है, वसीम अख्तर की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। और मैं कहता हूं कि आज के इस दौर में, मटीरियलिस्टिक दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जबकि हर माल में मिलावट है कि नहीं? हमारी माओ बहनों से पूछो, अच्छा खासा मेहनत से पकाती हैं, टेस्ट नहीं आता। शौहर नाराज हो जाते हैं, बेगम खाना अच्छा नहीं बना, तो वो कहती है मैंने तो पूरी कोशिश की, नहीं बना तो मैं क्या करूं? तो असल में हर चीज में मिलावट है। नमक में मिलावट है तो खारापन कहां से आए? मिर्च में मिलावट है तो तीखापन कहां से आए? आटे में मिलावट है, चावल में मिलावट है कि नहीं? बोलो, पहले कैसा मजे मजे का बनता था, दादी नानी के जमाने के हाथों से जो खाते थे तो अलग लुत्फ था, लेकिन अब मिलावट। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस मिलावट के दौर में भी भदरक में ओरिजिनल वफादाराने रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ओरिजिनल वफादाराने आले रसूल भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। यह मामूली बात नहीं है प्यारे। चिलचिलाती सर्दी में 12:30 पौने 1 का वक्त है। नौजवानों का तो जज्बा अल्लाह सलामत रखे, ये तो हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये तो सुबह तक भी अगर मैं बिठा दूं तो बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं। ये सैयदा फातिमा की कनीज है, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये जो गुलामे नहीं पंजतन कमेटी है जिसने आज जश्न मौलाए कायनात का इनेकाद अमल में लाया है, अब हो सकता है नहीं बल्कि हो रहा है कि जहां अली अली हो वहां तकलीफ हो जा रही है। अब तो बात स्टेज तक पहुंच गई। पहले कमेटियों तक महदूद थी, अब स्टेज पर अगर कोई अली अली करे तो हंगामा। पूरा यूं समझो बीवी बच्चों का, घर का, महल्ले का, कारोबार का, मदरसे का सारा गुस्सा नात खानों पर निकाल दिया जा रहा है और ये बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्यारे बात सिर्फ इतनी सी है, अली अली वही करता है जो हलाली होता है, और अली अली करना वफादारों का शेवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अली करना मुहिब्बान अहले बैत का तरीका है। अली अली करना रसूलुल्लाह का तरीका है। अब अगर कोई तुमको सुन्नते रसूल से रोके तो क्या रोकोगे? बोलो भाई, छोटा सा बच्चा है और बैठकर पानी पी रहा है और किसी ने टोक दिया, ये क्या कर रहा है, ठहर के पानी पी। तो छोटा बच्चा कहेगा मौलवी साहब आप या तो दीवाने हो गए हैं, या सटिया गए हैं, या भूल गए। अब आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, मैं बैठकर पानी। बोलो कोई और सुन्नत याद होना, ये याद जरूर होती है कि मैं बैठकर पानी इसलिए पी रहा हूं कि ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत करीमा। अगर कोई लेफ्ट से खाना खाए तो बड़े मौलाना या मुफ्ती साहब या पीर साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा कहेगा यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ऐसे नहीं करते, दिस इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा नहीं तुम लेफ्ट हैंड से खाना नहीं करते, क्या हाथ मेरे ही है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। तो वो कहेगा बेटा खाना तू खा रहा, बनाया तेरी माँ ने या बीवी ने है, पेट में जाते रह रहा है, लेकिन तरीका वही होगा जो मुस्तफा का। तू लेफ्ट से नहीं खा सकता इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया ये शैतान का। उसने कहा हाथ तो मेरा है, तो उसने कहा नहीं तू इससे नहीं, तू इससे खाएगा, सीधे हाथ से। किसी को देखा है लेफ्ट से खाते नहीं? अगर कोई खाए तो कितनी कराहियत होती है तो ना पानी पी सकते हैं लेफ्ट से, ना खाना खा सकते हैं लेफ्ट से। कपड़े पहनो तो माँ कहती है बेटा सीधा हाथ, सुन्नत पर अमल हो रहा है। तो ये सुन्नतों का पासो लिहाज इतना है, क्यों है? क्योंकि मालूम है कि सुन्नत पर अमल करेंगे तो कामयाब रहेंगे। और चूंकि हमें नबी से मोहब्बत, इसीलिए नबी की हर सुन्नत से मोहब्बत है कि नहीं? और जिसे नबी से मोहब्बत नहीं
उसे नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत नहीं। अब ये अली 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 करना कोई बिदअत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरी माए बहने बेटी है, मैं मुसलमानों की मां से जिक्र शुरू करूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आबिदा फकीहा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जिनका लक़ब हुमैरा था, और मेरे नबी उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं कि नहीं? कौन है वो? सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहीदी शहज़ादी है। और मेरे नबी ने उनसे इतनी मोहब्बत फरमाई क्योंकि सुर्ख रंग था, बड़ी गोरी थी, बड़ा सुर्ख रंग था, तो गाल वगैरह चेहरे अक़दस लाल लाल हो जाता, तो मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें प्यार से हुमैरा पुकारा है। जैसे अली को मोहब्बत से हैदर पुकारा है, असद पुकारा है और अबू तुराब पुकारा है, ऐसी ही मोहब्बत से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हुमैरा का लक़ब किसने अता किया? तो मैं शौहरों से कहूंगा कि अगर बीवी को मोहब्बत से कोई नाम दे दे तो उनकी माओ यानी औरतों की सास को चाहिए कि वो गुस्से में ना आए। होता है ना, बीवी को कोई नाम देता है शौहर मोहब्बत की बुनियाद पर, तो सासू माँ को गुस्सा आ जाता है। ये नया नया शादी कर लाया और अपनी बीवी को लक़ब दे रहा है और प्यार भरे नाम से पुकार रहा है, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तुम्हारा बेटा अगर अपनी बीवी को प्यार भरे नाम से पुकारता है तो पुकारने दो, ये सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल हो रहा है। आओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में चलो। और ये जितने औरतों के मसाइल हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां बड़ी तादाद में बैठी, मेरे नबी ने ये सारे मसाइल अपनी चहीती बीवी सैयदा आयशा से बयान फरमाए। औरतों के जो मसाइल हुजूर ने डायरेक्ट नहीं कहे, तो तुम पर उनका बड़ा बोलो क्या है एहसान है कि नहीं बोलो। और वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा किसी से शर्माती नहीं थी, सहाबा को बिठाकर दर्स देती थी हदीस का। हुजूर के जाने के बाद अगर किसी से कोई गलती होती औरतों के मसाइल में, तो वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रुजू करती और रुजू कर कहते, ए मुसलमानों की माँ, हमें बताइए तो सही रसूलुल्लाह ने इस मामले में क्या कहा। तो वो सहाबा में बैठकर दर्स हदीस देते। एक तो नबी की ज़ौजा तैयबा ताहिरा है, मकाम बहुत बुलंद है, और दूसरा फकीहा है। अब उनकी बारगाह में चलकर पूछते हैं, अली अली का राज क्या है? सुभान अल्लाह। अब भाई मैं बोलूं तो ये क्या है, बेचारा शब्बीर बरकाती पे सारा गुस्सा उन्होंने निकाल दिया, अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, बेवजह के गुस्सा किया, नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं तो एतराज हो सकता है, लेकिन आओ मुसलमानों की माँ से पूछते हैं, और मुसलमानों की माँ मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया है कुरान में, उनसे पूछते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि एक दिन सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला, ये सुन्नियों का मजमा है और हम पर रावजियत का इल्जाम लगाने वाले बेदीन लोग हैं। हाँ, जिनके बाप दादा के दीन का पता नहीं, रावजी हज़रत रावजी हो गए, ये गुलाम वाले पंजतन कमेटी रावजी हो गए। मैंने कहा तेरे बाप की जागीर है दीन, क्या तूने ठेका ले लिया है, जिसे चाहे वो टाइटल दे देगा। मैं भद्रक के गयूर सुन्नी मुसलमानों से कह रहा हूं, आप इधर तवज्जो रखिए, जाने कि आजकल क्या हो रहा, जरा अली 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 हुसैन 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 अब्बास 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 हसन 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 करते ही रावजियत का टाइटल लग जाता है। रावजियत अभी बेचे स्टेज की बेचैनी, आप मेरी तरफ देखेंगे, अगर आप उधर उधर देखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेज पर बेचैनी नहीं चाहिए बिल्कुल। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। एक मर्तबा झूम कर पढ़ो, दुरूद पढ़ने में बख़ल मत करो। 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात। और ये दुरूद भी कैसा दुरूद, मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी आल का जिक्र छोड़कर दुरूद पढ़ा तो तेरा दुरूद मुंह पर मार दिया जाएगा।
और कैसे ताज्जुब की बात है कि जो उम्मत नमाज में नबी की आल पर दुरूद पढ़ती है, और इमाम शाफई फरमाते हैं, जो उम्मत रसूलुल्लाह की आल पर कायदे में दुरूद पढ़ते नहीं पढ़ते, हाँ दुरूद नहीं पढ़े तो इमाम शाफी बोलते तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। एक था वैसी उधर वाला अली से छिड़ने वाला, इमाम हसन इमाम हुसैन से बग़्ज़ रखने वाला, उसने क्या कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हुजूर ने कहा मुझ पर तुम कटा दुरूद मत पढ़। हाँ बकरा कुर्बानी को दे के लेके आम दिनों में कैसा भी काट के खा लो वो सा भी जानवर, लेकिन दुम कटती रही तो कुर्बानी नहीं होती उसकी, आंख फुटती रही तो कुर्बानी नहीं होती, दांत टूटते रहे तो कुर्बानी। यहाँ पे तो बहुत होते ना, पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियां यही छोटे होते नहीं होते, बालासुर वगैरह में हाँ कहाँ से लोग लाके कुर्बानी करते, तो इन लोगों को कुर्बानी के मसाइल मालूम है। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मुझ पर दुम कटा दुरूद मत पढ़। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये दुम कटा दुरूद क्या होता है? तो मेरे नबी ने फरमाया जिस दुरूद में मेरी आल का जिक्र ना हो वो दुम कटा हुआ दुरूद है, न वो मुझे कबूल है न अल्लाह को कबूल है। सुभान अल्लाह। और ये कैसी उम्मत है, नमाज में नबी की आल पे दुरूद पढ़ते निकलते। सैयद साहब आए थे हैदराबाद से, साथ में लाए थे हम्मादी बिरादरान को, फसीउद्दीन चिश्ती भी थे, राफ़ज़ी हो गए। मैंने कहा यार तू तो पहले नमाज में हमको दुरूद पढ़ना छोड़ दे, वरना हमको गाली देना छोड़ दे। और राफ़ज़ियत तो फ्री में मिल रही है आज, जिसको बोले यू आर राफ़ज़ी, यू आर, नो वी आर नॉट राफ़ज़ी, वी आर सुन्नी मुसलमान। बोलो क्या है? और हमसे बड़ा कोई सुन्नी है ही नहीं दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ उम्मुल मोमिनीन से पूछो, वो फरमाती है कि एक दिन मस्जिद नबवी में मेरे बाबा भी है, अली हैदर कर्रार भी है, और किसी काम से मुझे बाबा को बुलाना है, और जब तक हजरत अबू बकर और हजरत उमर हयात थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का जो कमरा था रसूलुल्लाह की मजार के बाजू था, मस्जिद नबवी के अंदर था, तवज्जो है अंदर था। और ये सहाबा बैठ के तो ये मंजर देखा करते, क्योंकि तालीम करनी होती। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन है बाबा, खलीफतुर रसूलुल्लाह है, मुसलमानों के हाकिम है, तो उम्मुल मोमिनीन को कुछ काम था अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से, तो अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया और हटाकर बाबा को पुकारने लगी, बाबा बाबा, धीमी आवाज में, बाबा है कि सुनते ही नहीं। और ये कैसे बाबा है जो अपनी बेटी को माँ कहकर पुकारता है? ये मोमिन है तो वो उम्मुल मोमिनीन है, ये कैसी बेटी है जो बाप की भी माँ हो गई? बाबा बाबा नहीं सुनते, बहुत देर तक ठहरी रही, लेकिन बाबा का आलम है कि देखते ही नहीं। बहुत देर के बाद हजरत अबू बकर हजरत आयशा के पास आए रजी अल्लाह अन्हा, और आकर पूछा क्या है बेटी? तो कहने लगे बाबा मैं जब से आपको पुकार रही थी और आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे थे, बात क्या है बाबा? और मैं देख रही थी कि आप टिकटिकी बांधे हुए अली हैदर कर्रार के चेहरे को तक रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये कौन देख रहा है? जिसे खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा, जो अमीरुल मोमिनीन है, सारे सहाबा की सहाबियत एक तरफ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत कुरान की नस से साबित है। इज़ यक़ूलू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह कहता है ए अबू बकर, ए मेरे हबीब, वो तेरा सहाबी जो तेरे साथ था और गार में था, वो सरकार सिद्दीक़ अकबर कहने लगे ए मेरी बेटी आयशा, मैं खलीफतुर रसूलुल्लाह हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन सुन अली का मर्तबा क्या है मुझसे सुन। कहने लगे कि मैं अली के चेहरे को इसलिए टिकटिकी बांध कर देख रहा था कि मेरे नबी ने मुझसे फरमाया है कि ए अबू बकर, अन नज़रू इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहजादे गौसे आज़म, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब अगर आज के कोई
खारिजी दौर के लोग होते तो बात छुपा भी लेते, लेकिन कुर्बान जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की मेरी माए गौर से सुने क्या कहा कि बाबा मेरा जी चाहता है कि एक हदीस मैं भी आपको सुना दूं। बाबा मेरा जी चाहता है कि एक हदीस मैं भी आपको सुना दूं। कहा बेटी क्या है बोलो तो सही, तुम तो खलवत और जलवत में मेरे हबीब के साथ रही हो। तो कहा बाबा आपसे मेरे आका ने मेरे ताजदार ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, और मुझसे मेरे आका मेरे ताजदार ने कहा, मदीने के सुल्तान ने कहा जिक्र अली इन इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अली का चेहरा देखना इबादत है, और अली का चेहरा आज भी दिखता है उनकी औलाद है। आंख बंद करो नजर आता है कि नहीं? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अली मुर्तजा का चेहरा आज भी नजर आता है, लेकिन खून हलाली होना चाहिए। और या अली मदद कहो तो तसव्वुर अली का जमता है। वो मुरीद ही नहीं जिसके तसव्वुर में उसका शेख नहीं। नसीम सरकार हो के वसीम सरकार हो, नसीम अख्तर हो के वसीम अख्तर हो के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, उनका नाम पुकारो तो उनका चेहरा आंखों के सामने आना चाहिए, तभी मुरीद सच्चा है कि नहीं? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि अली का जिक्र करना क्या है, बोलो क्या है? अब ये जितनी देर कर रहे हैं इबादत है। अली 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 बोलते पकड़ लिया उसको, बेचारे को पकड़ के क्या क्या फतवे, एक तमाशा कर दिया पूरे हिंदुस्तान। क्या मियां शमशेर, एक हंगामा कर दिया बेचारे के ऊपर। अरे क्या करा बाबा? अली अली बोला, कोई गलती नहीं करा, इबादत करा। और ये इबादत क्यों है पता है? कि अल्लाह ने अली को वो मकाम और वो मर्तबा अता किया है कि सलामत रहे मेरी माएं बहनें बेटियां, हम जब बचपन में चलने लगते और गिरने लगते तो माएं क्या कहती? बेटा या अली मदद पुकार। तो लड़खड़ाते कदम संभल जाते। अब जवानी की जब दहलीज पर आए और बदअकीदगी की वजह से हमारे कदम लड़खने लगे, तो बुजुर्गों ने कहा बेटा या अली मदद बोल। मुसीबत आई या अली मदद बोल, मुश्किल आई या अली मदद बोल, परेशानी आई या अली मदद बोल, इम्तिहान में गया या अली मदद बोल, मैदान में उतरा या अली मदद बोल, कोई तुझ पर हमला कर दिया या अली, घबरा गया जंगल में जा रहा है तो या अली मदद बोल। बोलते हैं कि नहीं? बोलिए हर मुसीबत में या अली या अली या अली या अली। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों को मालूम है कि हम जिसकी 11वीं करते हैं, हम जिसकी 6ठी करते हैं, जितने औलिया का उर्स करते हैं, हजारी शाह बाबा हो कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, कि हजरत नसीम अख्तर हो कि वसीम अख्तर हो, कि जितने औलिया हो, दिल्ली के महबूब इलाही, कलियर के साबिर कलियर, मेहरोली के खुतबुद्दीन बख्तियार काकी हो के नहीं? बोलो इन सब का वजीफा या अली मदद है। हम या गौस कहते हैं और गौसे पाक से पूछते हैं कि गौसे पाक आपका भी तो कोई वजीफा होगा। हम या मोइनुद्दीन कहते हैं, हम या गरीब नवाज कहते हैं। हमने पूछा कि गरीब नवाज आपका भी तो कोई वजीफा होगा? तो गरीब नवाज ने अजमेर से, गौसे आजम ने बगदाद से कहा हाँ है, हम सबका वजीफा या अली मदद है। सुभान अल्लाह। अली वाले खुश नसीब हैं, अली के जिक्र से मुंह मत चिड़ाओ। मैं देखा थोड़े बैठे थे, चले गए, अल्लाह माफ करे, दिल में दुआ करा। एक बैठा था बेचारा, बहुत देर से सूरज जली हुई थी उसकी, मैं उसको देख रहा था। अपन चुटके निकाल लेते, स्कैनिंग कर लेते। हाँ, ये मेरा तरीका थोड़ी है, ये साहबा का तरीका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा क्या करते मालूम? लोग बोलते अली की मोहब्बत क्यों 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 क्यों, व्हाई इज दिस नीडेड, क्या जरूरत है। साहबा का तरीका है, किताब हदीस में लिखा है कि अगर मालूम करना होता साहबा को कि हमारी सफों के अंदर आने वाला मोमिन है कि मुनाफिक है, कोई थर्मामीटर है आपके पास, कोई अपैरेटस है कि चेक कर लेंगे? वो स्कैनर रहता लोहे का, एयरपोर्ट पे जाओ, इधर जाओ, मॉल को जाओ, वीआईपी जगह जाओ, ऐसा स्कैन करता, टू 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 बोलता, बोलते पुलिस वाला अंदर गया है,
अरे कुछ भी नहीं है, अरे पेन है, निकालो, पेन है, बटन लोहे का रहा, स्कैन टू 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 कर देता, करता नहीं करता, पकड़ लेता पुलिस वाला, हाँ अंदर से कुछ है, कुछ भी नहीं रहता, एक छोटा सा कॉइन भी रहा, सिक्का 54 58 का, तो भी उन्हें स्कैन कर लेता। ये स्कैनर है तो पकड़े जाते, नहीं रहते निकल जाते, चले गए तो लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। कुछ भी लेके चले गया, प्लेन में ट्रेन में, बेचारे आए देखो 30 घंटे में आए, आप लोग इनकी जितनी कदर करेगा, मैं तो 1.5 घंटे में आ गया, बच्चे 7 घंटे, ट्रेन भी लेट हो गई, फजर तक भी बैठा है तो बैठना, हाँ ही हत्ता मतलब फजर, स्कैनर रहता, स्कैनर क्या करता, टू 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 पकड़ लेता। तो कुर्बान जाओ मेरे नबी के, हुजूर ने उम्मत को एक स्कैनर दिया है, ऐसे नहीं, देखो हर मामले में मेरे नबी ने तुम्हारी रहनुमाई की है। क़यामत में कोई आका का गुलाम ये नहीं कह सकता कि सरकार हम तो मजलूम थे, हम भोले भाले थे, हमारे क्या मालूम कौन क्या था, हमारे साथ ही था ना सरकार, या नबी सलाम अलैका का भी पढ़ता था, फातिहा का खाता था भी, फातिहा दिलाता था भी, हजारी शाह बाबा की दरगाह में भी आता था, नसीम सरकार के पास भी जाता था, वसीम सरकार के पास भी जाता था, अजमेर का तबर्रुक भी लाता था, बम्बई जाके हाजी अली से भी लाता था, मदीने शरीफ जाके खजूर भी लाता था, सब करता था, छठी करता था, 11वीं करता था। सरकार हम तो मजबूर थे, हमने नहीं पहचाना। तो हुजूर फरमाएंगे मैंने तुमको एक स्कैनर दिया था ना, क्यों नहीं पहचाना उस मुनाफिक को? कहा सरकार क्या था? तो सरकार फरमाते हैं, मशहूर हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ के ये नौजवान जानते हैं, हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और बग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो सहाबा का क्या तरीका था, ये जो एप्लीकेशन और अपैरेटस और जो स्कैनर रसूलुल्लाह ने दिया था, अगर कोई रॉन्ग नंबर तुम्हारी सफ, अब भी बहुत रहते, आज बहुत आए हुए, मैं आया तो बहुत आते, छोने कोने में छुप छुप के बैठे हुए रहते। अगर कोई रॉन्ग नंबर तुम्हारी सफों में आ जाए, माओ बहनों बेटियों से भी कह रहा हूं, तुम्हारी सफों में आ जाए, घरों में घुसकर आ जाए, तो एक बार या अली कहकर देख लेना। नबी फरमाते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, सूरत उतर जाए तो मुनाफिक। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो ये बहुत आसान तरीका, और इसके आगे सहाबा तो माशाअल्लाह सहाबा ही है, फिर उनकी इंटेलिजेंस का क्या कहना। अगर माशरे में कोई हरामी पैदा हो जाता, ये सहाबा का तरीका बता रहा हूं, मेरा नहीं है, तो अल्लाह क्या करते मालूम, उसको बुलाते थे, लेट्स चेक। अब डीएनए तो नहीं था उस जमाने में, आजकल डीएनए है, टेस्ट होता, लेबोरेटरी में होता, फला पे जगह पे होता, डीएनए नहीं था। तो सहाबा क्या करते, उसको बुला के बिठाते थे, बैठ बेटा, उन्हें बैठ जाता था। अब अम्मा परेशान है, बाबा परेशान है, दादी परेशान है, खानदान परेशान है, अपना है कि थैंक यू में आया, कैसा मालूम होला? वरब में था तो बहुत था, ये माशरे का निजाम था, आप पढ़े तारीख पढ़े तो आपको मालूम होगा। तो उसे बुलाकर सहाबा बिठाते और बिठाकर मौलाए कायनात के फजाइल बयान करने लगते। अली 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 करते, उसका चेहरा उतर जाता, तो बोलते देखो मैडम, ये सर जी ये हलाली नहीं है, हरामी है। जो हलाली होता है वो अली अली करता है, और अली अली करने का फायदा तो एक आपने सुना कि अली अली करना क्या है, बोलो यार शर्माओ मत, इबादत है। एक बड़ा मजबूत हवाला देता हूं कि गुलामाने पंजतन कमेटी क्या है। अब तो पहले इन पर बहुत जबरदस्त माशाल्लाह फतवों के तोहफे मिले हैं बच्चों को, और हो सकता है क्या शेर मेरे जाने के बाद और ज्यादा भी लग जाएंगे। क्या नौजवानों, हाँ जिंदाबाद, माशाल्लाह जीते रहो, माशूक अली अल्लाह तुम्हारी शादी करे, जल्द से जल्द करे, पर आमीन बोलो यार इंशाल्लाह। देख लो अच्छा स्मार्ट बच्चा है, बुजुर्गा मौजूद है तो माशाल्लाह। कई लोगों की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उन तमाम बच्चियों की भी शादी करा दे जो रिश्ते के काबिल बैठी है, सैयदा के सदके तोहफे। और गुलामाने पंजतन कमेटी के भी नौजवानों को अल्लाह इनका भी नेक नसीबा फरमाए। अब ये गुलामाने पंजतन अब यहाँ बैठे हैं, कितना खूबसूरत मजमा लग रहा है। एक तरफ मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं इफ्फत माँ हिजाब में, और एक तरफ नौजवान है, बुजुर्ग है, खूबसूरत खमखमा है। अगर सर्दी में बिठा देते तो आज 18-17 डिग्री चल रहा, बैठ सकते थे, बोलो भाग जाते थे।
अभी भी हल्की हल्की सर्दी हो रही, सब चले जाते थे, मैं रहता था, ना रहते थे 10-20 कमेटी वाले। तो नौजवान क्या सोचे कि भाई भद्रक है, सर्दी अच्छी होती है तो साहिबा डाले, खूबसूरत डेरा। उसके बाद कमेटी वाले बोले खाली डेरा डाले तो नहीं चलता हजरत, क्या करना, रोशनी होना, खूबसूरत रोशनी, तो रोशनी लगाई। उसके बाद बोले स्टेज होना, उसके बाद बोले फूला होना, फिर बोले खूबसूरत सोफे होना सामने माशाल्लाह, उसके बाद कोई बोला खालीन भी हो। तो यहां से वहां तक एंड तक, यानी जुल्फिकार हैदर कर्रार की औलाद से बाबे खैबर तक, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये भी निशानियां हैं। अब ये बाबे खैबर इस पे भी फतवे आते कर, फतवे की बारिश हो जाती, गोलियां मार देते, कई को लगाए, अरे कुछ भी नहीं होता रे, लगाए नौजवानों को हौसला देने लगाए। खैबर का दरवाजा देखा तो हैदर याद आते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसको हैदर याद आते वो किसी के बाप से नहीं डरता, सुभान अल्लाह। और जिसे हैदर याद आते हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी माँ की हिफाजत करता है, और जिसके सीने में हैदर जिंदा होते हैं वो अपनी माओ बहनों बेटियों की रक्षा करना जानता है। जिसके सीने में हैदर होते हैं वो कुरान का तहफ्फुज़ कर सकता है, जिसके सीने में हैदर होते हैं वो मस्जिद के लिए अपनी जान कुर्बान कर कर मस्जिद का तहफ्फुज़ करता है, अपने माशरे का तहफ्फुज़ करता है। याद रखो उस वक्त तक मुसलमानों में जियाले पैदा होते रहेंगे जब तक तुम में नारे हैदरी लगता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नारे हैदरी पर बड़ा एतराज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्यों लगा रहे नारे हैदरी, बच्चे परेशान, क्या क्या मतलब है नारे हैदरी, अली का नाम लो, अली को पुकारो, यही छे ना भाई, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से पुकारा, अपनी शान के एतबार से, सहाबा ने पुकारा अपने मकाम के एतबार से, ताबईन ने पुकारा अपने मकाम के एतबार, औलिया ने पुकारा अपनी जरूरत, उम्मत ने पुकारा अपनी जरूरत के एतबार से। अब अली को पुकारना नारे हैदरी क्या सब सुनिया है ना भाई, हाँ माशाल्लाह, जो अली अली नहीं करते उन्ना भी सुन्नी बोलते अपने आप, अरे मैं बोला होते इसने बाबा, तुम मुसलमान होते तो तुम सुन्नी कहां से हुई? है कि हम अली अली नहीं बोलते तो उसको ये नहीं बोलना मौलवी बन, मौलवी पे भी एक हंगामा कर दिया पागल, क्या मियां ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सब मालूम है, लोग एजुकेटेड बच्चे हैं पूरे, मौलाइयत एक फितना है नौजुबिल्लाह, मैंने कहा तू फितने की औलाद है इसलिए मौलाइयत फितना नजर आ रहा है, मौलाइयत फितना नहीं है, मौलाइयत एक तरीका है, इस तरीके में गौसे आजम भी हैं, गरीब नवाज भी हैं, अहमद कबीर रफाई भी हैं, और जितने औलिया हैं इसी जुमरे के अंदर। खैबर के फातेह मौला अली मुश्किल कुशा को रसूलुल्लाह ने गदीर कुम पर मौला बनाया है उम्मत का। अब गदीर कुम, गदीर बोलते ही फिर तबीयत खराब हो जा रही, न गदीर नहीं करना, एक क्या करना, रावजी रावजी रावजी, अरे वाला दीवानो तुमको पता ही नहीं है कि अली का मकाम और मर्तबा क्या है, अली की मोहब्बत क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि मेरा इस मुल्क में रहना है ना, तो नौजवानों के दिलों में अली की मोहब्बत को पैदा करो, हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे जियाले पैदा हो, नूरुद्दीन जंगी के जैसे पैदा, इमाम हुसैन के गुलाम पैदा हो, इमाम हसन के गुलाम पैदा हो, इमाम मूसा काजिम के गुलाम पैदा हो, जिनके तुम कुंडे करते हो इमाम जाफर सादिक के गुलाम पैदा हो, तो तुमको अली अली करना होगा, करते रहोगे बचते रहोगे, हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा क्या है भाई, क्या देते तुम लोग हमारे को, हम देने आए, क्या देते, कुछ नहीं देते, क्या दिए मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को जहर, करबला में उनके बच्चों का कत्लेआम, 3 दिन प्यासा रख के इस उम्मत ने नबी के नवासे को काट दिया, बकरा लेके आती है, मुर्गी लेके आती ना घर में, अगर बगैर पानी के काटे तो क्या बोलते, बोलो काटने देते, छोटी सी मुर्गी लाके आज फातिहा करने का मम्मी का इरादा है,
आप मुर्गी लेकर आ गए, उससे काटने लगे तो मम्मी बोलते बेटा नहीं पानी पिलाओ। बकरा लेकर आए तो क्या बोलते, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब जानवर को काटने लगो तो पानी पिलाओ, फिर बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर बोलकर उसे ज़िबा करो। ये उम्मत की कैसी बदनसीबी है कि 60 साल नहीं गुजरे नबी को जाकर नबी के नवासे को करबला की सरजमीन पर 3 दिन प्यासा रखकर काट दिया गया। तो हमें इस उम्मत से कोई मुतालिबा नहीं, हम तो बचाने आए हैं, हम तो तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत देने आए हैं। और अली हैदर कर्रार जो साक़िए कौसर है, उनकी गुलामी का पैमाना पिलाने के लिए हैदराबाद की सरजमीन से आए। यही पैमाना पिलाने नसीम सरकार भी आए, वसीम सरकार भी आए थे, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी यही पैमाना पिए हुए थे। वो कादरी थे, क्या थे? बोलो क्या थे? और कादरी क्यों है? गौसे पाक से निस्बत है, इसीलिए कादरी है। गौसे आजम तुम्हारे पीर है, तुम गौसे पाक के मुरीद हो। वो अब्दुल कादिर जिलानी है, और उन्होंने अपने नाम अब्दुल कादिर से तुम्हें कादरी बनाया। क्या बनाया है? कादरी बनाया है। और याद रखो वो गौसे आजम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पीर भी मौलाए कायनात शेर खुदा। तो ये मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसलिए कि तुम अपने सिलसिले को अगर बचाना चाहते हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो कि हजरात नसीमैन कहता हूं मैं, ये दोनों इन्होंने अहले बैत की मोहब्बत क्यों दी? इसीलिए कि इनको पता है कि हमारे सिलसिला का जो मबदा है, ओरिजिन है, गौसे आजम अगर सुल्तानुल औलिया है, गरीब नवाज अगर सुल्तानुल हिंद है, वालिये हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन अगर महबूब इलाही है, ये बाबा फरीद अगर गंजे शकर है, तो ये सारा फैजान मौलाए कायनात शेर खुदा की निस्बत का। अगर ये निस्बत हटा लिए तो कोई सिलसिला नहीं रहता, ना कादरी रहता, ना रजवी रहता। हाँ, जितने रजवी मेरे भाई हैं इनसे भी पूछिए आपका सिलसिला क्या है प्यारे? क्या बोलते हैं? रजवी बोलते हैं, मगर है कादरी। अरे बोलो यारो, क्या है इनका सिलसिला? कादरी है कि नहीं? बोलो। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, रफाई, शाजली, इमामी, जितने सिलसिले हैं, नक्शबंदी भी गौर से सुने कि एक तुर्क से अगर इमाम जाफर सादिक ने सिलसिले नक्शबंदिया को कबूल न किया होता तो वो सिलसिला वही खत्म हो जाता, उनके जरिए से चला। तो जितने सिलसिले हैं इन सब का पीर कौन? बोलो, मौला अली मुश्किल कुशा। सिलसिले का अगर फैजान चाहिए तो पहले मौलाई बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मौलाई बनना पड़ेगा। अगर तुम वसीम सरकार, नसीम सरकार की हयात में उनके पास गए, जाके बोले हजरत आई लव यू एंड आई लव यू वेरी मच, मुझसे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं बहुत चाहता हूँ आपको सरकार, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। मुजाहिद मिल्लत के पास गए, अपने पीर के पास गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, प्यार किया, और उसके बाद कहा सरकार मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन मेरे को गौसे पाक से मोहब्बत नहीं। तो क्या करते? चाय पिलाते? बोलो यारो, क्या करते? इसके वास्ते एक प्याली चाय लाओ, नहीं मुरीद को बोलते जितने जूते खानखा के बाहर सब लेके आओ, ये जलील कमीना मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे पीर का नहीं, पीराने पीर का नहीं, वो पीर का कैसे होगा? तो मैं कहूंगा वो पीराने पीर का कैसा होगा जो पीराने पीर के पीराने पीर मौला अली का नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई बोला अली अली नहीं तो बोलो बेटा तू सुन्नी नहीं, तो मुसलमान ही नहीं। अगर आज के बाद तुमको कोई रावजी बोले तो बोलो तुम तो बेटा रावजी भी नहीं, तुमसे उससे बदतर हो गए। इसीलिए हो गए हो कि हमने अली अली कहा। और याद रखो अली अली करना ये रसूलुल्लाह का तरीका है। खैबर का दरवाजा है सामने, देखो माशाल्लाह पीछे है, मेरे सामने तुम्हारे पीछे, कई को लगाए बच्चे। याद रहना अली अली कई को जरूरी है। खैबर यहूदियों का किला, आज भी पूरे यहूदी इजराइल के जो है ना, उनकी सबसे बड़ी शिकस्त जो समझते वो समझते हैं कि खैबर उनके हाथ से चला गया, क्योंकि सबसे सिविलाइज्ड किला था।
आज भी हजारों साल से मौजूद है। आज भी उनकी निगाहें मुर्तकिज हैं। वो खैबर के किले को हासिल करना चाहते हैं। सारे इजराइल, जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा उन्होंने बनाया, जो गज्जा के मुसलमानों को सता रहे, अल्लाह मुसलमानों पर रहम करे, करम करे। फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क़ादरी को वहां पर भेज दे परवरदिगार, ताकि वो उनकी इमदाद करे, उनकी मदद करे, उन्हें नुसरत अता फरमाए। तो ये खैबर यहूदियों का क्या था? बोलो बोलो यारो, क्या था? किला मजबूत। कई दिन हो गए, हजारों की तादाद में सहाबा मदीने शरीफ से निकले, फतह ही नहीं होता। और खैबर की फतह इसलिए जरूरी थी कि अगर खैबर फतह नहीं करते तो मदीने शरीफ में सुकून से यहूदी रहने, बोलिए, नहीं दे रहे थे। मुसलमानों का माल हड़प लेते, रास्ते में काफिले लूट लेते यहूदियां, और मुसलमानों पर हमले करते, जान का नुकसान होता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब बहुत, यहूदी हमारी बात नहीं सुन रहे, चलो लेट्स अटैक। अटैक करने के लिए जब निकले तो कई दिन गुजर गए, 10 दिन। खैबर बड़ा मजबूत है, और वो खैबर का किला इतना मजबूत है कि दीवारें तो बड़ी सख्त हैं, दरवाजा भी इतना मजबूत है कि कोई तोड़ ही नहीं सकते। हुजूर ने कहा ऐन अली इब्न अबी तालिब, ऐन लखी, मेरे भाई को बुलाओ। तो सहाबा समझ गए आइए, मैं अलम उसको दूंगा। ये अलम बोले तो ये राबसियों का अलम नहीं है बेटा, ये अहले बैत का अलम है। ये जो वो वही अलम है जो हुजूर ने खैबर में हैदर कर्रार को अता किया था। तमाम औलिया के हाथ में अलम यही है, याद रखो। हुजूर ने क्या कहा? अली को बुलाओ। तो सहाबा समझ गए कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कल रात, मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कुर्बान जाए उनकी चौखट पर कि हमारी सबकी तमन्ना थी कि झंडा हमें मिल जाए, क्योंकि अब शान महबूबियत का जो ऐलान और सर्टिफिकेट है ये मुस्तफा करीम की बारगाह में मिल रहा है। तो अब लोगों में जो अली से हसद करने वाले जब भी थे, उन्होंने कहा अली तो गए, बीमार है, क्या है, आंसू पे चश्मे, कंजक्टिवाइटिस, आंख आ गई है। तो ये बड़े खुश थे। तो हुजूर सुबह उठे, फजर के बाद कहा अली किधर है? साहबा में से कोई निकल गया, या रसूलल्लाह अली बीमार है। बीमार? अरे यारो, बीमार के हाथ में झंडा देते नहीं देते ना। इतनी बड़ी जंग, यहूदियों का किला है, फतह करना है, इज्जत की बात है, इस्लाम की नफ्स की बात है। तो हुजूर ने कहा अली कहाँ है? साहबा कहने या रसूलल्लाह अली बीमार है। कहा बीमार है तब भी बुलाओ, बुलाओ। मौला कायनात आए शेर खुदा। हुजूर ने कहा अली क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह आंख दुखती है, खुलती नहीं, नजर नहीं आता। मेरे नबी ने क्या किया? लुआब दहन निकाला, लुआब दहन निकालकर अपना थूक मुबारक, अली आंख खोल। ऐसे अली की आंख खोली और अपना थूक अली हैदर कर्रार की आंखों के अंदर डाल दिया। ये हदीस है। अब पूछा अली बता तो सही कैसे नजर आता है? तो अली ने ये नहीं कहा खैबर का दरवाजा नजर आता, कहा या रसूल अल्लाह थूक की बरकत बता रहा हूं, खून की फिर बताऊंगा। सुनने तैयार है ना? क्या कहा? या रसूल अल्लाह आपके थूके मुबारका का ये असर है कि अली हैदर कर्रार को तहत सरा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 जमीनों के अंदर जो है वो भी नजर आ रहा है, 7 आसमानों में जो है वो भी। अरे मुझे कहने दो दीवानो, जब मुस्तफा के थूक की अजमत का ये आलम है कि अली 7 जमीन के अंदर देखे, 7 आसमान के ऊपर देखे, तो वो अली की अजमतों का आलम क्या होगा, जिसके बारे में नबी ने फरमाया या अली लहमू का लहमी वो दमू का दमी। ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली। अरे दीवानो, तुमने थूक को नहीं पहचाना, नबी की अजमत को, खून को क्या पहचाना? सबको थूक मिला है, अली को खून मिला है, और थूक पर भी कुर्बान जाओ। साहबा क्या फरमाते हैं? बुखारी की हदीस है, मेरे नबी एक जगह गज़वे के लिए गए, जंग में है। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह एक ही कुआं है, खारा है, पानी नहीं पी सकते, जानवर भी थूक दे रहे। तो मेरे नबी ने क्या कहा? ठीक है चलो बताओ कहाँ है? साहबा कहने या रसूल अल्लाह वहां पे, इट इज लाइंग देयर। सरकार तशरीफ लेकर गए और हुजूर ने क्या किया?
बुखारी के क्या किया, मेरे नबी ने थूक दिया, उसके बाद कहा आप चेक करो, चेक करे तो शहद से ज्यादा मीठा था। सुभान अल्लाह, सुभान ये हुजूर के थूके मुबारक का कमाल है दोस्तों, तो खून की अजमत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारे सौर में हिजरत की शब, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में हुजूर लेट गए। और कुर्बान जाए हम सुन्नी है ना, सरकार सिद्दीक अकबर ने क्या किया, अपना कुर्ता फाड़ दिया, अपना अमामा फाड़ दिया, अमामा नहीं उतारता अरब, अमामा उतार दिया, और जितने बिल थे गार के अंदर वो सारे के सारे बंद कर दिए और हुजूर को गोद में लिटा लिया। हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर की गोद में लेटे, ऐसे ही लेटे जैसे मकाम सहबा पे अली की गोद में लेटे थे। वहां अली की गोद में लेटे थे, अली की नमाज चली गई, हुजूर उठे, अली के आंसू निकल गए। नौजवानों, अली अली करने वालों जरा गौर से सुनो, एक वक्त की नमाज गई तो अली रोने लगे, है कि नहीं, रोने लगे। आंसू मौलाए कायनात के रसूलुल्लाह के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, क्या हुआ अली, व्हाट हैपेंड? तो क्या या रसूलुल्लाह नमाज चली गई असल? तो अली से कहा, अली खजा कर लेगा कि अदा करेगा? सूरज डूब गया है प्यारे, कहा खजा कर लेगा कि अदा करेगा? तो कहा या रसूलुल्लाह आपके होते खजा क्यों करूं? सुभान अल्लाह। अली खजा नहीं अदा करेगा। अली जानते हैं मिजाज नबूवत क्या है, अली से ज्यादा कौन जानता है। तो हुजूर ने ऐसे ऐसे हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह ये मेरा अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, गोद में लिए रसूलुल्लाह को सुला रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, ए अल्लाह सूरज को पलटा दे। डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। हुजूर ने कहा नमाज अदा। यही मंजर गार में है, दुश्मन ताक में, हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में हुजूर लेटे हैं, सांप बिल में छुप कर बैठा था, वो भी मुश्ताक था कि रहमतुल्लिल आलमीन को देख ले। निकलना चाहता है, हजरत अबू बकर ने एड़ी लगा दी, हदीस में है कि नहीं, एड़ी लगा दी। सांप ने बार बार मारा 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 मारा, तकलीफ शिद्दत इतनी हुई कि खतरे आंसू के निकले और आका करीम के चेहरे अक़दस पर गिर गए। फिर हुजूर ने आंख खोली, कहा क्या माजरा है अबू बकर, काहे को रोता है, डर रहा? अल्लाह ने कहा ना ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ अल्लाह। कहा नहीं या रसूलल्लाह मूजी ने डस दिया है, तवज्जो है, मूजी ने डस दिया। हुजूर ने कहा क्या हुआ? कहा सांप ने काट दिया, एड़ी हटाई, सांप हुजूर के चेहरे को देखा और चला गया। हुजूर ने मारा भी नहीं उसे। और कहा क्या हुआ? सरकार जहर सरायत कर गया है जिस्म में, जिस्म ठंडा पड़ रहा है। मेरे नबी ने कहा इधर तेरा पैर ला, थूक निकाला, एड़ी पर लगा। सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जहर का असर तब कदम खत्म हो गया। अरे प्यारे, जब थूक की अजमत का ये आलम है तो जिसके गोश्त को मुस्तफा ने अपना गोश्त कहा है, समझो अली से जलो मत, अली से जले तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता, हैदराबाद में बोलते सत्यानाश हो जाता, बर्बाद हो जाते तुम लोग। नहीं, ये तो शुक्रिया अदा करो ये नौजवानों का, जश्न मौलाए कायनात कई के वास्ते ईमान बचाना चाह रहे तुम्हारा। आज मस्जिदों पे जाने से तुम्हारे कोई रोक रही, आओ आओ बोलते नहीं जा रहे, ये अलग बात है, रोक रही नहीं, रोक रही अली अली करने से। क्यों? क्योंकि कौम में छुपे हुए मुनाफिक नहीं चाहते कि तुम अली हैदर कर्रार से मोहब्बत। हाँ, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये इस्लाम के दुश्मन है, तुम्हारे ईमान के दुश्मन, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ करो या ना करो, अली अली करो, जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अली को दिल से निकाल कर अगर नमाज जिंदगी भर पढ़ते रहो, जैसे कहा चिश्ती साहब ने कि अगर तू काबे के मताफ के अंदर भी मर गया तो जहन्नम में जाएगा। ये हदीस है, बता रहा हूं आप, अली का बग़्ज़ लेकर तू जन्नत में नहीं जा सकता प्यारे, सुधर जा। और आज की ये जो महफिल है, मैं कह रहा था, ये जो सजाया गया खूबसूरत मंजर, डेरा लगाया गया, आशियाना लगाया गया, माशाअल्लाह लाइटें डाली गई, एक ऐसा जलसा हशर में भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपन लोग ऐसी सुकून से बैठेंगे, ऐसी आराम से बैठेंगे, शामियाना भी रहेगा। कैसी गर्मी रहेगी जहन्नम में, हशर में बोलो, सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, यहाँ रहेगा सूरज। ये फर्स्ट लाइट को लाके तुम्हारे कल्ले के बाजू लगा दिया, बैठ भाग जाते, कल्ला जल जाता। कल्ला यानी गाल, हमारे पास कल्ला कहते हैं दक्कनी जबान में, गाल गाल जल जाता। बैठ हजरत ये लाइट को हटा दो बोलते। जरा सोचो, गर्मियों में थोड़ा खरीद जाती जमीन तो 45 डिग्री हो जाता,
गर्मी की शिद्दत का आलम ये होगा, हश्र की हदीस है ना भाई, जमात वाले तो बहुत सुनाते, गश्त करने वाले, ऐसा होगा वैसा होगा, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, खबर के अंदर सांपा रहेंगे, बिच्छुआ रहेंगे, डसेंगे। मैं बोला तेरी खबर में रहेंगे, वाह वाह नहीं शोभ की खबर में रहेंगे। जमात वालों का नहीं, उन लोगों का भी बड़े टेंशन परेशानियां रहती, इधर की फसली उधर हो जाएंगे, उधर की फसली इधर उधर, खबर दबा के छिंदिया कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे मरने से पहले मर जा रहे लोग आए, उन्हें ना उसको बीवी अच्छी दिख रही, ना अम्मा अच्छी दिख रही, ना बच्चे अच्छे दिख रहे, इतना डरा दे रहे। जमात में मौत मौत, अरे मौत बर्फ है भाई। हुजूर से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हमने सुना आपकी हदीस मुबारक कि खबर दबाएगी तो बहुत तेजी से दबाएगी, तो कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा करीम के आका ने फरमाया दबाएगी तो सब। तो या रसूलल्लाह हमको भी, फिर गुनाहगार में और वफादार में फर्क क्या है? हुजूर ने फरमाया जब गुनाहगार को दबाएगी तो ऐसे दबाएगी कि जैसे इधर की फसली उधर, उधर की फसली इधर पीस देगी, और तब तुमको दबाएगी तो ऐसे दबाएगी जैसे माँ मोहब्बत से अपने बेटे को दबाती है सोने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ दबाती है ना, हाथ दबाती है, मेरे लाल सो जा, वाह वाह मेरे प्यारे सो जा। कभी हाथ दबाती है, कभी सर दबाती है, कभी पैर दबाती है। तो कुर्बान जाओ, ये किसके लिए है? जो अली का वफादार है, गद्दारों के लिए नहीं। उन्हें तो दबा दबा के कुचंबर निकाल देंगे वहां, खबर छोड़ने वाली है। जितने सांपा, बिच्छुआ, पाइथन, एनाकोंडा, ये स्कॉर्पियन, बिच्छुआ, ये सब उनके लिए रहेंगे, और हमारे लिए क्या रहेंगे? हम लेटे रहेंगे, खबर में हुजूर आएंगे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएंगे नहीं आएंगे? सुभान अल्लाह। अरे बोलो यारो, सुभान अल्लाह। आएंगे। हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे, सुभान अल्लाह। और जब हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे तो क्या हुजूर को मालूम नहीं है इन्हें मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था? वहां पे मौलाना ठहरेंगे क्या? सरकार ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, वो नहीं करता, हमारे हज़रत को नहीं मानता था, हमारे मसलक को नहीं मानता था, इन्हों रहेंगे वहां पे। अरे बेटा, अम्मा भी रही तो दफन करके चले जाएंगी, बाप भी रहा तो मट्टी डालकर चला जाएगा, बेटा भी रहा तो दफन कर कर चला जाएगा, दोस्त भी मट्टी डालकर चला जाए, जब सब चले जाए मेरे नबी अपने गुनाहगार उम्मती की खबर लेने खबर में आ जाए। कितनी मोहब्बत है सरकार को तुमसे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। कोई नबी आए अपने उम्मतियों की खबर, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोलो भाई, पूरी उम्मत को लेके निकल गए, फिरौन पीछे पड़ा, तो अल्लाह बोला मूसा तेरे लिए समंदर में से रास्ता बहर में से निकाल देता हूँ, निकल जा। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मत से बहुत मोहब्बत थी कि नहीं? बहरे बेड़िया था, बेड़ा सबको लेके आसमान में उड़ गया। जाके पूछो हजरत सुलेमान, हैव यू एवर बीन टू द ग्रेव ऑफ वन ऑफ योर उम्मती? आप कभी अपनी उम्मत की खबर में गए? तो नहीं। फरमाएंगे वो खासा है खातिमुन नबीयीन का, सुभान अल्लाह। न सुलेमान अपनी उम्मत की खबर में जाएगा, न मूसा जाएंगे, न ईसा जाएंगे, मेरे हबीब खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम भी देखोगे, हुजूर भी देखेंगे, और जब हुजूर आएंगे तो अंधेरा नहीं होगा, उजाला होगा, क्योंकि जहां हुजूर आते हैं वहां अंधेरा, बोलो अंधेरा नहीं। हुजूर आएंगे और देखेंगे, और हुजूर सारे अमाल को एक सेकंड में स्कैन कर लेंगे। तुम्हारे ऐप तुम्हारे अपनों से नहीं छुपते तो क्या हुजूर से छुपेंगे? हुजूर देखेंगे कि मौला जुज भी था, क्या भी था, अहले बैत का वफादार था। और हुजूर का इरशाद मुबारक है, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। तो हुजूर को मालूम है कि बनने वाला खबर में अगर कोई लेटा है तो इनमें से कोई अली हैदर कर्रार का चाहने वाला है, कोई हुसैन पाक पर बनने वाला है, कोई इमाम हसन पर बनने वाला है, कोई गाजी अब्बास का चाहने वाला है, कोई जाफर सादिक की नियाज करने वाला है, मूसा काजिम को पुकारने वाला है, कोई इमाम नकी का चाहने वाला है, कोई इमाम तकी का चाहने वाला है, कोई गौसे जली का गुलाम है तो कोई हिंदन वली का गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर को सबकी खबर रहेगी और हुजूर बचा कर लेके चले जाएंगे। अब अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं शामियाना निकाल दो, बोला बैठते, कुल्फी जम जाती सर्दी में, आराम से बैठे, दुआ दो नौजवानों को, काहे के लिए? आपके आराम के लिए। हश्र का मैदान होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, सवा नेज़ा कितना होता? भाला होता नहीं, इतना ही समझो। यहाँ पे सूरज रहा तो क्या हाल है? और गुलामा ने अहले बैत के लिए दावत सजाई। अब बोलते हैं गुलामा ने पंजतन क्या है, गुलामा ने पंजतन क्या है? सुनो, इनके बाप दादा का हवाला देते, मजमऊ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने
इस हदीस मुबारका को नकल किया इमाम तबरानी ने अल मौजम अल कबीर में। 1000 उस्तादों से हदीस सीखे। कौन? इमाम तबरानी रजी अल्लाह ताला। 260 हिजरी, कितने 1200 साल हो गए। अभी छोटा मोटा हवाला लेके आते हैं लोग, 50 साल के 100 साल के। हमारे हजरत बोले तो अरे भला जान दो, सबको हटा दो कोने में थोड़ी देर के आसपास, आओ बहुत बड़े हवाले की बात। इमाम तबरानी मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा मकाम है। इमाम ज़हबी से पूछो, इमाम कुस्तलानी से पूछो, बड़े बड़े इमामों से पूछो कि उनका क्या मकाम है। छोटा मोटा हवाला देखे आपको परेशान या खुश करना भी नहीं चाह रहा हूं, मजबूत हवाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और रावी वही है जिनका तुम आज जश्न कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, हश्र का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ऐसे आलम। ए अली मैं, हुजूर क्या फरमाते? ए अली मैं, तू, फातिमा, हसन, हुसैन एक साथ बैठे होंगे। तवज्जो है, मैं, तू, हसन, हुसैन, फातिमा, माए बहने गौर से एक साथ बैठे होंगे, और इनके साथ इनके तमाम चाहने वाले बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर हश्र का मैदान चल रहा होगा, हिसाब और किताब हो रहा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका फरमाते कि ए अली मैं तुझे चाहने वाले, एक नहीं तुझे चाहने वाले, अरे बोलो, ए अली मैं और तुझे चाहने वाले, ए फातिमा मैं और तुझे चाहने, मेरी माए बहने बेटी सैयदा की कनीज है ये, और हसनैन करीमैन के चाहने वाले नौजवान बोलो तुम हो के नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं, तू, फातिमा, हसन, हुसैन और इनके तमाम चाहने वाले हश्र के मैदान में आराम से बैठे होंगे, और अल्लाह हमें खिलाता रहेगा, पिलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दावत होगी, हम खाते भी रहेंगे, पीते भी रहेंगे, इस हाल में कि जिनके मामले होने थे वो सारे मामले हो जाएंगे। हश्र का मैदान खत्म हो जाएगा और हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेद रहेंगे, हम पर इनाम होता रहेगा। ये है मोहब्बते अहले बैत। क्यों फरमाया हुजूर ने? भाई हुजूर का कोई इरशाद कुरान के खिलाफ? हुजूर बोलो, अरे आपके मौलाना का नहीं रहता जिसपे कुरान उतरा? अल्लाह ने कहा अली की मोहब्बत क्यों? चेहरे उतर जाते हैं, लोग जलसा छोड़ के चले जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। अली की मोहब्बत क्यों? याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब, अब तवज्जो है आपकी, अगर कमेटी वाले मुझसे कोई ऐलान करवाए, सवाल करवाए आपके मोहल्ले के हवाले से, पंचतन कमेटी वाले आकर कहें कि हजरत ये सवाल हमारी तरफ से करिए, आप तवज्जो से सुनते नहीं। भाई हजरत है, आले रसूल हैं, गौस पाक की औलाद हैं, हैदराबाद से आए हैं, सुनते नहीं। अब अल्लाह अपने हबीब से कह रहा, और क्या है, उलमा जानते हैं, अहले जानते हैं, अल्लाह फरमा रहा, खुल्ला अस्अलुकुम, ए महबूब आप इनसे सवाल कीजिए। सवाल क्या कीजिए? सवाल कीजिए कि आपने जो इनको दीन इस्लाम पहुंचाया है, इसके बदले में आपकी उम्मत क्या करे? नमाज पढ़े, बोलो यारो, रोजा रखे, हज करे, ये तो करना ही फर्ज है, ज़कात दे, खैरात दे, मदरसा बनाए, छिट्टी फाड़े, रसीद दे मौलाना का पेट और मोटा करने, घर पे घर, गाड़ी पे गाड़ी, और बेचारा उम्मत आज भी भिखारी, पूरा पैसा इनके पास, पूरी ज़कात जारी। अरे भाई जितनी ज़कात बना लियो ना, पेट फट जाएगा, कितना खाते? वो पुराने खाने वालों की आदत है, तो अभी भी खा रहे सो नहीं, उतना ही दो जितना लगता है। ज़कात का मसरफ क्या है पता है? उनको दो जो तुम्हारे सबसे पहले अव्वलीन रिश्तेदार मुस्तहक है, क्या है? उनको दो। अब अल्लाह फरमा रहा है, अस्अलु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब आप इनसे सवाल कीजिए कि आपने जो इनको दीन पहुंचाया, इसके बदले में ये क्या करें? आपकी अहले बैत से, बोलो जी, आप
ने दीन पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी कि नहीं बोली। एक दिन सहाबा तय करे कि सरकार अपने को तो सब दे दी, अपन भी तो सरकार को कुछ देना। अल जज़ाउल एहसानी इल्लल, आप हाफिज दिख रहे हैं माशाअल्लाह, इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या है, इसके बदले कि एहसान किया जाए। तो गलत सोचे साहब, अपने पीरों मुर्शिद के लिए तोहफा लेके जाते ना, सरकार ये नजर है, कबूल करना भी सरकार की सुन्नत करीमा है। तोहफे लेके गए, हुजूर पूछे ये क्या है, तो सरकार आपने दीन पहुंचाने के लिए, इस्लाम देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आका करीम ये हमारी तरफ से उसका बदला है। तो हुजूर ने कहा ये बदला थोड़ी लूंगा मैं तुमसे, ये मालो दौलत खत्म हो जाने वाली। देखो हुजूर तोहफा भी कौन सा कबूल कर रहे हैं, और अल्लाह के कहने पर वो नहीं जिससे हुजूर का फायदा हो, तोहफा वो कबूल कर रहे जिससे तुम्हारा फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाफिक वो लेता है जिससे उसका फायदा हो, आका वो ले रहे हैं जिससे तेरा फायदा हो। दुरूद तुझसे पढ़वा रहे हैं, 10 गुना तेरे माफ हो रहे हैं, 10 दर्जे तेरे बुलंद हो रहे हैं कि नहीं। बोलिए बोलिए, ये दुरूद शरीफ का मामला है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए, नाराज होकर अंदर चले गए। साहबा परेशान कि भाई हम तो तोहफा लेकर आए थे, हुजूर नाराज हो गए, क्या माजरा है। जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा और कहा कि मेरा महबूब नाराज हो गया। और एक तवज्जो तलब बात है, जब कभी हुजूर नाराज हो, अल्लाह पता है कैसे मनाता सरकार को, पता है आज आप और हम सब यहाँ मदीने वाले आका को मनाने के लिए बैठे। हुजूर अगर हमसे नाराज हैं तो अल्लाह का क्या तरीका था, अगर हुजूर किसी से नाराज हो जाते तो अल्लाह को पता है कि मेरा हबीब कब मुस्कुराता है, मेरा हबीब का गम कब हल्का होता है। तो अल्लाह जब जब हुजूर नाराज होते तो अल्लाह अहले बैत का जिक्र छेड़ देता। एक मरतबा ऐसे हुजूर मुतफक्किर हैं, गमगीन हैं, परेशान कातिर हैं उम्मत के लिए, और कोई मामला ऐसा दरपेश हो गया कि हुजूर कातिर खा, हुजूर को मलाल हुआ और मेरे आका कमरे में तशरीफ लेकर चले गए, किसी से नहीं मिले। हज़रत अबू बकर ने दस्तक दी, सरकार कैन आई कम इन, नो। हज़रत उमर गए, कैन आई कम इन, नो। उस्मान गए, नो। मौला अली गए, नो। किसी को इजाजत नहीं, किसी को इजाजत नहीं। इसी असना में देखा हुजूर ने कि एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल लेकर, फरिश्ता हदीस है, आकर कहा सरकार मेरी पनाह हुआ, इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। उसने कहा कौन है, तो कहा मलक। तो खुद से आया है कि अल्लाह ने भेजा, जिब्राइल नहीं है फरिश्ता है। हदीस सुनो, कहा खुद से आया है कि अल्लाह ने, सरकार अल्लाह ने भेजा है। तो क्या क्या चाहता है, कहा आखा जब से आपका नाम सुना था अर्श पर हजारों साल गुजर गए, सिर्फ रोता रहा और अल्लाह से यही दुआ मांगता हूं कि मौला एक मर्तबा तेरे मदीने के सोने ताजदार का दीदार करा दे, एक मर्तबा उनकी खिदमत में पहुंच जाऊं, बस एक मर्तबा। रोता रहा, हजारों साल गुजरे, आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। कहा हुजूर अब तो इजाजत हो। हुजूर ने कहा इतना बड़ा आशिक आया है तो नाराज भी हो तो क्या हुआ, आने दो। आ गए, बैठ गया। कहा सरकार अल्लाह ने सलाम भेजा है। तो हुजूर पर हैरान, सलाम अल्लाह का आता है। हुजूर ने कहा ठीक है, क्या चाहता है। अभी भी हुजूर का मूड सही तवज्जो है अभी नहीं हुआ है। तो कहा क्या चाहता, तो कहने लगा या रसूलल्लाह 2 खुशखबरियां लेकर आया। तो हुजूर ने कहा क्या खुशखबरी है, तो कहा सरकार पहली खुशखबरी आपकी बेटी के हवाले से, सैयदा फातिमा जो आपके जिगर का टुकड़ा है। तो हुजूर मुस्कुराए, इतना नहीं मुस्कुराए कि हुजूर के दंदाने मुबारक नजर, वो दांत जो नजर आते तो आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अंधेरों में उजाला हो जाता, सहाबा की जान में जान आ जाती। अभी वो दांत नजर नहीं आए। कहा क्या है, तो कहा अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने कि आपकी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दी। हुजूर ने कहा दूसरी क्या है, दूसरी खुशखबरी अल्लाह ने क्या भेजी, तो कहा या रसूलल्लाह दूसरी खुशखबरी आपके बेटों हसन और हुसैन के हवाले से, आपके नवासों हसन और हुसैन। हुजूर इतना मुस्कुराए कि दंदाने मुबारक नजर आए, दिन में उजाला, सुभान अल्लाह, रोशनी बिखर गई हर तरफ। आका ने फरमाया क्या कहा, तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्ता कहता है कि अल्लाह कहता है इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलुल जन्नह, बेशक ये आपके दोनों बेटे हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं।
सुभान अल्लाह अल्लाह को खबर है, अल्लाह को पता है कि हबीब को कैसे मनाया जाए। अब अल्लाह अपने नाराज महबूब को अहले बैत का जिक्र कर कर मनाता है, तो हम भी अली अली कर कर मनाते हैं। सुभान अल्लाह मुहर्रम आता है तो हुसैन हुसैन कर कर मनाते हैं। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत अतार की मोहब्बत याद रखो दोस्तों, ये जहन्नम में जाने। सैयदा फातिमा का नाम क्या है? मेरी माएं बहनें बेटियां सुने, फातिमा किसको बोलते हैं? सलामुल्लाहि अलैहा, आग से बचाने वाली। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने नाम भी कैसे रखे, कितना खूबसूरत और हसीन नाम दिया। कोई और नाम भी होता ना, इतने नाम थे ना, नाम दिया भी तो फातिमा। इसीलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ढाल है मेरी उम्मत के लिए। आज यही सैयद कायनात की शान में गुस्ताखी करने वाले कान खोल कर सुन लें, कल हश्र का मैदान जब बर्पा होगा, तुम्हारी माएं बहनें बेटियां जब जहन्नम की आग में फेंकी जाएं, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितना भी बड़ा मौलाना हो, कितना भी बड़ा मुहद्दिस हो, जरूरी नहीं कि उसकी माँ जन्नत में जाए, है जरूरी नहीं कि उसकी बीवी जन्नत में जाए, बोलो है कंडीशन नहीं, जरूरी नहीं कि उसकी बेटी जन्नत में जाए, है नहीं। हाँ, अगर सैयदा की सच्ची कनीज हो, हसन हुसैन पर मरने वाली हो, अहले बैत की नियाज करने वाली हो, जाफिर सादिक के कुंडे बनाकर गरीबों को खिलाने वाली हो, सैयदा फातिमा के दिल का सुरूर गौसे आजम की यारवी करने वाली हो, या गरीब नवाज की छट्टी करने वाली हो। इसलिए कि ख्वाजा अपनी जगहों के सैयदा, मैं इनकी नियाज इसलिए करती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी शान वाला आपका पोतरा है तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। सुभान अल्लाह। बगदाद में कोई मोहिउद्दीन है तो आपका पोता अब्दुल कादिर जिलानी है। इस नीयत से तुमने अगर गौसे आजम की ग्यारहवीं की, गरीब नवाज की छठी की, तो जब जहन्नम में फेंकी जाएगी तो जरा सोचो वो मंजर कितना हसीन होगा। सैयदा फातिमा आकर तुम्हारी बाली पर ठहर जाए और कहेंगी, मौला ये मेरी औलाद की चाहने वाली है, ऐ परवरदिगार तूने मेरा नाम फातिमा रखा है और तूने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जहन्नम की आग से तेरे हबीब की उम्मत को बचाने वाली हूँ। मौला ये सब की सब मेरी बांधिया है, इन्हें जहन्नम की आग में न फेंक। अल्लाह निदा देगा, मेरे हबीब की बेटी जैसा करती है वैसा करो, जो बोलती है वो करो, क्योंकि आज इसका नहीं इसके बेटों का राज जन्नत में चल रहा है। अरे जिसके बेटे जन्नत के सरदार हों और बड़े मुजाहिदे करने के बाद, जिहाद करने के बाद, शहादत के बाद, नहीं कहा अल्लाह ने इल्म देने के बाद, 40 हज पैदल करने के बाद, नहीं 6 साल 6.5 साल। इमाम हसन इमाम हुसैन की उम्र 6 साढ़े 6 साल की है और अल्लाह कह रहा है नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। समझो दीवानों अहले बैत का मकाम, तुम जवान 13 साल की उम्र में हो, अल्लाह फरमा रहा है ये बच्चे नहीं है, तेरी उसने पाक में बच्चा बच्चा। क्या कहा बच्चा बच्चा, काहे का बच्चा भाई, तवज्जो है कि नहीं यार? ये तौहीन मत करो, हम कदर करते हैं उन तमाम शेरों की, मगर याद रखो अहले बैत अतहार की मोहब्बत हो तो अदब के साथ, गुस्ताखी मत करो। हर छोटी छोटी बात पर तौहीन, गुस्ताखी अहले बैत अतहार की शान में नहीं। ये एक साजिश है कि तुम्हारे दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? बोलो, अगर चाहते हो, जितने बैठे हैं, चाहते हो कि तुम्हारी माँ जन्नत में जाए, हाथ उठाकर बोलो। जिसकी जिंदा है वो भी बोलो, जिसकी चली गई दुनिया, अरे उठा भाई हाथ उठा, ए वॉलंटियर हाथ उठा, अल्लाह सलामत रखे। चाहते ना जन्नत में जाना माँ, बीवी चाहते ना जन्नत में जाना, बेटी जन्नत में जाना, तो सैयदा फातिमा की मोहब्बत डालो उनके दिलों में, उनकी अजमत बताओ, उनके किस्से सुनाओ, तुम जलसा करो हर किसी उन्वान पे, ये टॉपिक वो टॉपिक, क्या फायदा, उम्मत का क्या फायदा? पहले ही उम्मत मुंतशिर है। जब बात करो तो सैयदा फातिमा की, जब बात करो तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की, बात करो तो सैयदा आयशा सिद्दीका की करो, दास्तान सुनाओ हिम्मत की तो बीबी ज़ैनब की दास्तान, हिम्मत क्या करेज का मामला हो, बच्चों को सुनाना हो तो बीबी सकीना के दास्तान सुनाओ कि बालियां खींच ली गई, तमाचे मारे, लेकिन भी इमाम हुसैन की शहजादी का ये आलम था कि ज़बान पर उफ नहीं लगा। कहां से आएगी हिम्मत जब तुमने इनकी दास्तानों को भुला दिया, अहले बैत के जिक्र को तुमने रिफ्स कह दिया, रावजियत कह दिया। नहीं, रावजियत नहीं, ये ऐन सुन्नियत है। क्या है बोलो?
बोलो ये ऐन सुन्नियत। मैं मुबारकबाद देता हूं इन बच्चों को जिन्होंने आज का जलसा मुनक्किद किया है। भद्रक की सरजमीन पर इन्होंने इनकलाबी जलसा मुनक्किद किया है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार मुझे बुलाओ, ये जलसा करते रहो। क्यों करते रहो? इसलिए कि इस जिक्र से नबी खुश होते हैं। हर उम्मती की ये ख्वाहिश होती है कि अपने नबी को खुश करे कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार। वो आका, वो करीम आका जो रात रात भर तुम्हारे लिए रोते रहे। हुजूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सरकार इतना क्यों रोते हैं आप, इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ने वादा कर रखा है ना कि आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देगा। तो हुजूर फरमाते कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं और मुझे हर वक्त मेरी उम्मत की फिक्र रहती है? इतना किसी ने चाहा है, किसी नबी ने? अंबिया किराम क्या करे, गलती करते ही बद्दुआ, अल्लाह तबाह कर दे। कभी टिड्डों का अजाब आ गया, कभी पत्थर बन गए, कभी बंदर बन गए, कभी तूफान आ गया। आया कि नहीं? एक मेरे आका है, पत्थर खाए और तुम्हारे लिए दुआ फरमाई। ताइफ के मैदान में गए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका पर पत्थर बरसाए गए। पत्थर पत्थर खून लहू लहान हो गए। हुजूर फरिश्ता आया पहाड़ों का, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है आप हुक्म दें तो ताइफ वालों को पीस कर रख, दोनों पहाड़ इन पर गिरा दूं, बर्बाद करके रख दूं। तो नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इनको पता नहीं कि मेरा क्या मकाम मर्तबा है। इतना करम हुजूर ने इस उम्मत पर फरमाया, कितनी मोहब्बत फरमाई है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कि मौला कायनात फरमाते हैं कि कब्र में हुजूर लेटे हैं, आखिरी वक्त है। जरा सोचो क्या मंजर होगा। इधर सैयदा का ये आलम है कि 6 महीने तक आंसू नहीं रुके सैयदा के। फातिमा रोती रही तो मौला कायनात ने कहा सैयदा इतना ना रोए, बच्चों का क्या होगा? हसन हुसैन आपको देखकर रोते हैं, आप 2400 घंटे रोते हो, एक सेकंड के लिए, लम्हे के लिए आपका आंसू नहीं रुकता। इतनी मोहब्बत की आपने अपने बाबा से। तो मौला कायनात ने कहा बीबी फातिमा अगर आपको रोना ही है तो एक अलग कमरा बना ले। उसे कहा दारुल हुज़्न, रोने का कमरा। अगर आज अज़ादारी कर कर अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में कोई रोते हैं तो राफ़ज़ियत का इल्जाम लगाया जाता है। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं, राफ़ज़ी हो गया। करबला वालों की मोहब्बत, अरे उनसे पूछो तो सैयदे कायनात है। वो सैयदे कायनात 6 महीने तक रोती रही, 6 महीने तक। बोलो यार, 6 महीने तक सैयदे कायनात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आहो बुका करती रही, रोती। तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने 6 महीने के बाद सैयदे कायनात को बुला लिया। अब जरा सोचो उनके गम का आलम क्या होगा। हुजूर को सबसे ज्यादा फिक्र तो अपनी बेटी की होनी चाहिए। बोलो यार, इमाम हसन इमाम हुसैन के गम का क्या आलम, कोई मुकाबला कर सकते हैं उनके गम का? तो 2400 घंटे अपने नाना के गोद में नहीं सीने पर रहते हैं, कभी पुष्ट पर सवार हो जाते हैं, कभी जुबान मुबारक को चूसते हैं। उनके गम का आलम क्या होगा? अब जरा सुनो मौला कायनात की ईमानदारी और दियानतदारी। मौला फरमाते खब्र में मैंने लिठाया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? मुझे गुस्ल भी अली देगा, कफन भी अली पिनाएगा। जरा समझो अली का मकाम। मौला पैदा हो गए, आंख नहीं खोलते। कहां पैदा हुए? जिसको तू सजदे करता ना मौलवी, उस काबे के अंदर पैदा हुआ, आंख नहीं खोलते। आंख, लोगों ने कहा अबू तालिब के घर अंधा बच्चा पैदा हुआ। 3 दिन गुजर गए, ज़हूर हुआ मौला अली। हुजूर को खबर हुई, क्यों हुई? हुजूर गए हुए थे इबादत में, छिल्ले में मुतकिफ थे सरकार। ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर कई दिन चले जाते। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए टिफिन लेकर गारे हिरा को जाते। हुजूर वहां कभी 20 दिन, कभी 40 दिन बस अल्लाह 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 अल्लाह, बस अल्लाह की याद में होते हुजूर। क्योंकि हुजूर को खबर है, पता है मेरे नबी को कि जब फिर ऐलान नबुव्वत होगा तो सारी उम्मत के काम ये हुजूर खलवत में होते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो मोहसिन आज़म इस्लाम की मेरी माए, मैंने गौर से सुने, इतनी मुतवम्मिल थी, इतनी दौलतमंद थी कि उन्होंने अपनी सारी दौलत हुजूर पर लुटा दी। लोगों को याद है कि क्या सहाबी ने क्या किरदार किया, अदा किया, लेकिन आज नहीं सुनाया जाता कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का क्या किरदार। एक मर्तबा मेरे आका आ रहे हैं मक्के की वादियों से। हुजूर ने देखा कि एक काफिला पहाड़ों के दामन में पड़ा हुआ है,
भूखे हैं, नंगे हैं, तपती हुई चिलचिलाती धूप में पड़े हुए हैं। हुजूर ने देखा, हुजूर को बहुत तकलीफ हुई कि मेरे पास आज कुछ होता तो मैं इन भूखों को खिलाकर इनकी जरूरतों को ये नहीं कहा तेरा मजहब क्या है, बुत परस्त थे ना वो, ऐलान क्या हुआ है बिना बुत परस्त थे, हो सकता है मजूसी थे, आतिश परस्त थे, पता नहीं क्या थे, गुनाहगार थे, सब थे, लेकिन हुजूर ने ना उनका मजहब देखा, न दीन देखा, न धर्म देखा। हुजूर ने देखा ये अल्लाह के बंदे हैं, ये है रसूलुल्लाह की आदत करीमा, यही है तसव्वुफ का निचोड़। हमारे खानकाओं में भी ये नहीं देखा जाता आने वाला किस मजहब का है, तुम भी मत देखो। हुजूर उदास होकर चले गए। जब हुजूर उदास थे, जैसे घर में आपका शौहर आता है, चाहने वाली बीवी हो तो चेहरा देख के समझ जाती है बीवी आज कोई बात गड़बड़ है, मेरे शौहर अनाम बड़े उदास नजर आ रहे हैं, अब इनको ना छेड़ा जाए थोड़ी देर के लिए। ये अगर सही मुसलमान बीवी हो तो उसका ये किरदार होगा, शौहर को सताएगी नहीं। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने देखा कि हुजूर बड़े उदास कोने में आकर बैठ गए, बात भी नहीं करते, मुस्कुराकर भी नहीं देखा। उठकर आई, कहा मेरे आका क्या माजरा है, आप इतने उदास क्यों हैं? कहा ए खदीजा क्या सुनाऊं, मैं आ रहा था एक वादी से, मैं ये देखा कि काफिला पड़ा हुआ है और वहां लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। ए खदीजा अगर आज मेरे पास कुछ होता तो मैं उनकी जरूरत को पूरी करता। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के काफिले चलते थे बिजनेस के। गौर से सुने मेरी माए बहने बेटियां, हुजूर को पहला जो सफर शाम किया हुजूर ने, दूसरा तो उम्मुल मोमिनीन का काफिला लेकर बिजनेस एक्सपेडिशन लेकर गए थे, माले तिजारत लेकर गए थे। उसके बाद दियानतदारी देखी हुजूर, तो हुजूर से नहीं हुआ। ये तफसीरन हदीस मुबारक मौजूद है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उदास बैठे थे तो कहा क्या माजरा है, मैं उनको कुछ खिलाना चाहता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, दौलत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन मुतवम्मिल थी, दौलतमंद थी, बहुत पैसा था, अल्लाह ने बहुत दे रखा था। उन्होंने गुलाम को बुलाया, कहा इधर, वह कहा दरवाजा खोल, कमरे का दरवाजा, माल और दौलत पड़ी हुई थी, कहा निकाल। कहा ए मोहम्मद मेरे आका इधर तशरीफ लेकर आइए। हुजूर तशरीफ लेकर आए और कहा जरा रुकिए तो सही, ठहर गए। कहा गुलाम से के माल लेकर आओ, सोने चांदी अशरफियां हुजूर के खदमों में डाल दिया। हुजूर देख रहे मंजर, कहा और डालो, और डाला, कहा और, हुजूर के टखनों तक आ गया माल। देखो जरा इमेजिन करके तसव्वुर किया, यहाँ तक आ गया। हुजूर देख रहे हैं उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, कहा और, गुलाम लाते जा रहा है, डालते जा रहा है, यहाँ तक आ गया। हुजूर के सीने मुबारक अलम नशरह लका सदरक वाले सीने की तरफ आ गया और हुजूर मंजर ये देख रहे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुजूर थोड़े थोड़े खुश हो रहे हैं, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा और फिर हुजूर की आंखों तक आ गया, यानी दीवार बन गई। इधर खदीजा हो गई, इधर मोहम्मद अरबी हो गए। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर हुजूर पाक ने उस दीवार को हटाकर कहा, ए खदीजा तुमने मुझे खुश कर दिया। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने चीख मारकर कहा, है मेरे हबीब मोहम्मद तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर खदीजा का माल तो क्या, खदीजा की जान भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार, जिन्होंने अपनी दौलत सब कुछ हुजूर की एक मुस्कुराहट के लिए कुर्बान कर दी। तो दोस्तों जरा सोचो कि जब हुजूर इस दुनिया से जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्राई होगा सब्जेक्ट, मैं अपनी बात बिल्कुल समेट कर खत्म कर रहा हूं। जब हुजूर इस दुनिया से जा रहे हैं, जो मौला कायनात का बग़्ज़ है लोगों के सीनों में, तवज्जो से सुने। वो भी अगर कहीं छुप छुपा कर सुन रहे हैं, मत छुपे छुपाए आ जाए। हम रसूलुल्लाह के गुलाम है, रसूलुल्लाह की यहाँ पे सबका वेलकम है। हम आज भी आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप मौला कायनात की दुश्मनी छोड़ दें और आप अली वालों को रावजी कहना छोड़। इसलिए कि अली तन्हा हमारे पीर नहीं, आपके भी पीर हैं, आपके भी पीर। और जो इल्म क्या गुर्रा जिनके पास है ना, जिन मौलवियों के पास, और वो ये समझते हैं कि हम इल्म में बहुत बड़े हैं। आज किसी भी मौलाना के पास, किसी भी मकतब के मौलाना, मैं बड़ी ताज़ीम करता हूँ उलमा की, ऐसा नहीं कि वो वारिस हैं अंबिया किराम के, लेकिन इल्म का जो गुर्रा होता है बास लोगों के पास, किस बुनियाद पर वो लोगों को आखिर समझते, इल्म, हमारे पास इल्म है, तेरे पास क्या? अल्लाह ने भी कहा है ना, हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब इनसे पूछ के क्या जानने वाले नहीं जानने वाले दोनों बराबर? क्या कहा? तो मैं उन उलमा से कहता हूं कि तुम्हें जितना इल्म मिला है ना, तुम अली से मत छिड़ो।
मत छिड़ो, छोड़ दो अली से छिड़ना तुम, इसलिए कि तुमको जितना इल्म मिला है ना, ये अली हैदर कर्रार के दर की खैरात है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम को जो इल्म मिला है मौला अली से मिला है। अरे बोलो यार, जितने जितने मुहद्दिसीन हैं, सहाबा हैं, ये सबको इल्म की खैरात अली के दर से मिली है। इसीलिए कि मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबूहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। ये खैबर का दरवाजा ऐसे ही लगाए। मौला की आंखों में आंसू में चश्म है, हुजूर ने थूके मुबारक लगा दिया। अली आगे बढ़े। जो दरवाजा 100 लोगों से नहीं उठता था, हैदर कर्रार ने एक हाथ से उखाड़ दिया। ये मंजर देखा लोगों ने, ये मंजर सारे सहाबा ने देखा और तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। तो अली को पुकारना अगर शिर्क होता या बिदअत होती तो खैबर में हुजूर क्यों पुकारते? अली कम हियर। हुजूर अपनी शान के एतबार से पुकार रहे हैं, हम अपनी हैसियत के एतबार से। हुजूर अपना भाई समझकर, अपना जानशीन समझकर, अपना नायब समझकर, अपना वारिस समझकर पुकारते हैं, और हम अली को अपना मुश्किल कुशा समझकर पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नादे अली पढ़े तो लोगों को एतराज हो जाता है। हमने कहा यार ये नादे अली कुछ और नहीं है, ये वही है जो हुजूर ने किया। खैबर में पुकारा, बदर में पुकारा, ओहद में पुकारा, पुकारा के नहीं बोलो, ये मौलाए कायनात। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो हुजूर को अपनी उम्मत की क्या है बोलो, फिक्र है कि नहीं बोलो। एक बाप को जैसे अपनी औलाद की फिक्र होती है, आंख बंद हो रही है, मैं जा रहा हूँ तो मेरी औलाद का क्या होगा। अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद के लिए कुछ करके चला जाए। हुजूर ने फरमाया अगर तेरे पास इस्तिताअत है औलाद के लिए कुछ करने की तो कर दे, घर बना दे, जायदाद दे दे, दौलत दे दे, खेत दे दे, कल्याण दे दे, थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दे। अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर ने तो जिंदगी में फाके किए, कोई दौलत छोड़कर, कोई खजाना छोड़कर, कोई हुकूमत छोड़कर नहीं, फाके करके जा रहे हैं हुजूर। अब हुजूर को अपनी उम्मत की फिक्र है। मौला कायनात फरमाते खबर में लेटे हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अली को पहला गुस्ल दिया था। अली आंख नहीं खोलते ना, नहीं खोलते, तो बाकी नहीं खोले तो माँ ने पानी भी नहीं मिलाया, फातिमा बिनते असद ने पानी नहीं मिलाया, हजरत अबू तालिब ने भी गुस्ल नहीं दिया। हुजूर आकर कहने लगे इसको पानी नहीं लाया है, इसका नाम रखा है। तवज्जो, तेरे बाप है, बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, तो भतीजे का थोड़ी काम है कि नाम रखे। अरे भाई बोलो, अब आपका भतीजा आके बोले कि चिच्चा नाम रखे क्या, तो आप बोले नहीं रे तू करो, मेरा बेटा है, मैं रख। चाची आप नाम रखे, मैं रखूंगा, नहीं बेटा कैसा रखते। और वो पैदा होने वाला मामूली भी नहीं है। चलो हजरत अबू तालिब के कितने बच्चे थे, 10 बेटे, ऐसे हजरत जाफर भी थे, वगैरह भी थे। पैदा होने वाला काबे के अंदर पैदा हुआ। जो है ये आम नहीं है। और हजरत अबू तालिब को भी मालूम है कि ये पैदा होने वाला आप नहीं है, यो नबियों का सुल्तान है तो ये वलियों का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान है कि नहीं। वो शरीयत का ताजदार है तो ये तरीकत का ताजदार, वो नबूवत का ताजदार है तो ये इमामत का ताजदार है। वो नबियों में उसके जैसा कोई नहीं तो वलियों में इसके जैसा कोई नहीं है कि नहीं। ये दोनों अलग नहीं है। हजरत अबू तालिब को पता है कि ये कोई मामूली बेटा नहीं है। ये नहीं कहा कि आप कौन होते हैं नाम रखने वाले, कहा ए हबीब मुस्तफ़ा मेरे भतीजे ये तुम्हारे लिए ही तो आया है दुनिया में, और ये अब थोड़ी आया है, जब से दुनिया बनी तब से तुम्हारे साथ था। आदम के बनने से 14,000 करोड़ साल पहले हुजूर फरमाते हैं अना व अली मिन नूरिम वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर थे और अल्लाह की बारगाह में साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सबने बाद में माना है यार, अली तो आदम के बनने से पहले हुजूर के साथ। एक नूर अल्लाह ने बनाया जिसका नाम अली रखा, एक नूर बनाया जिसका नाम मोहम्मद रखा, और इन दोनों को अपने करीब में रखा। अब हुजूर फरमाते हैं कि अली को लाओ, दे दिया, सीने से लगाया और लगाते अली ने आंख खोल दी। हजरत अबू तालिब के मंजर देख, और अबू तालिब भी कोई मामूली शख्सियत नहीं, ख्वाजा बताएं कुरैश के सरदार हैं, क्या है, और मुतवल्ली ये खाने काबा है। खाने काबा का मुतवल्ली कोई आम आदमी होता है। आपकी मस्जिद का मुतवल्ली रहा तो कितनी रेस्पेक्ट करते, हजरत आइए बैठिए जाइए खाइए पीजिए। खाने काबा के मुतवल्ली ख्वाजा बता सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क्या है, खाने काबा के मुतवल्ली हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बेटे को सीने से लगाकर कहा चचा इसका नाम रखा, तो कहा नहीं। कहा आंख खोली, तो कहा नहीं। कहा अली आंख खोल दे। अली ने आंख खोली
तो क्या उसने वाले ने पूछा कि ए अली, काबे में पैदा हुए काबे को नहीं देखा? तो अली ने जवाब दिया, काबे को काहे को देखूं, जिसने काबे को काबा बनाया है उस नबी को देखूंगा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे शरीफ को गए तो पहली मर्तबा क्या करते? कितने लोग जाके आए थे लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको ज़ियारत अता फरमाए, जितने नहीं उठे आज सबको भी जाए। तो पहली मर्तबा गए, आपके कोई रिश्तेदार आ रहे तो क्या करते? आंख पे हाथ रख देते, रख के। तुम भी फर्स्ट टाइम गए, मैं भी टाइम गया था, तो इसी करे हमारे भाया वगैरह थे मामू के, आंखों पे हाथ, ठहरो ठहरो ठहरो, क्या वो आंख पे आंख रख दो, एकदम सामने जाते काबे शरीफ दिखना तुम्हारा। तो सीढ़ियां उतरे मस्जिद हराम में, काबे शरीफ नजर आया। क्यों? काबे पे जो पहली नजर पड़ती, बोल रहा हूं, काबे पे जब पहली नजर कबूल होती, अली को मालूम है काबा क्या शय है। काबे को काबे बनाने वाले नबी को जब तक नहीं देखूंगा, काबे में पैदा नहीं हो जाऊं तो मैं काबे को देखने वाला। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब मौलाए कायनात ने काबे को नहीं देखा, काबे के काबे को देखा। तो हुजूर ने कब रखा ऐसा किसी का? हुजूर ने क्या कहा? अली तो काबे में पैदा हुआ, काबे को देखना क्या है? काबे को देखना क्या है? इबादत है। तो हुजूर ने कहा, ए अली, काबे को देखना इबादत है और तू बाबुल इल्म है, तुझे पता है, तुझे खबर है कि काबे को देखना, तू काबे में पैदा हुआ और काबे को नहीं देखा। ए अली सुन, तुझे वो तमग़े विलायत अता फरमाता हूँ, वो शान खुसूसियत अता फरमाता हूँ। फरमाया है, मेरे उम्मतियों सुनो, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना आज से तुम सबके लिए इबादत है। हुजूर ने ऐलान किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, और हुजूर के बाद रोने लगे। क्या इसका नाम रखा? नहीं सरकार, ये रखा नहीं, अली। हुजूर ने कहा, मैं रखता हूँ। तो हजरत अबू तालिब अगर काफिर होते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो ये कहते कि आप कौन होते हैं नाम रखने वाले? नहीं, अभी ऐलान नबूवत बाकी है और हजरत अबू तालिब को पता है कि ये भतीजा नहीं है, ये कातिमुन नबीन है। तभी तो हुक्म की तामील की। कहा, अली मैं भतीजे में तुम पे सबकत लेकर नहीं जा सकता, तुम्हारा जो फैसला, अली तुम्हारे लिए आया है, जो चाहे फैसला। वो कभी अलग टॉपिक होगी तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर रोने लगे, हुजूर रोने लगे। तो हजरत अबू तालिब ने और सैयदा फातिमा बिन्त असद ने पूछा, अली की मां ने, कि या रसूल, कहा कि मोहम्मद क्यों रो रहे हो? तो कहा, अली को पहला गुस्ल मैंने दिया और मुझको आखिरी गुस्ल अली इब्न अबी तालिब देगा। अरे समझो यार अली की शान, अली की शान को समझो। और हुजूर ने फरमाया, मेरी कब्र में अली के सिवा एक कब्र थी हजरत फातिमा बिन्त असद की। सैयदना अबू तालिब की ज़ौजा इंतकाल कर गई, अली की माँ। हुजूर ने क्या किया मदीने में पता है? खबर खो दी। बुखारी मुस्लिम उठाओ, सियासी उठाकर पढ़ो, मालूम होता। हुजूर जाके खबर में लेट गए। अरे किसकी खबर में लेटे हैं मेरे मुस्तफा? सोचो। कहा, ये मेरी माँ है, इसकी खबर में लेट रहा। अली की माँ से इतनी मोहब्बत, अली के बाप से इतनी मोहब्बत, अली के गुलामों से कितनी मोहब्बत, जरा सोचो। मौला कायनात फरमाते, खबर में आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेटे हैं। हुजूर की आवाज आई, मैं मुतवज्जे हुआ कि हुजूर जाग तो नहीं गए हैं, दारे फानी में वापस तशरीफ तो नहीं ला रहे। मैं करीब गया, आंख बंद है, लब हिल रहे हैं, हुजूर कुछ फरमा रहे हैं। मौला कहते हैं कि मैंने तवज्जो की कि कहीं फातिमा को तो याद नहीं, हसन और हुसैन का तो नाम नहीं पुकार रहे। ये उम्मत कितनी खुशनसीब भी है और कितनी बदनसीब भी है। खुशनसीब इसलिए कि रसूलुल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की, और बदनसीब इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह की आल का कत्ल किया। करबला की सरजमीन पर जरा उम्मत ने क्या किया और नबी ने क्या किया। शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं करीब गया हुजूर के लभाए मुबारका की तरफ, तो मैंने तवज्जो की तो हुजूर खबर में लेट कर फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या कर दे? मेरी उम्मत को। मैं इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह ने फरमाई, तुमसे इतनी मोहब्बत की है, तो जरा सोचो अली से कितनी मोहब्बत की है। बोलो यार, बोलो कितनी मोहब्बत की होगी अली से। और आज अली के दुश्मनों की तुम तायीद,
अली से जंगो जिदाल करने वालों की तुम तायीद करते हो, अली पर जान लेवा हमला करने वालों के तुम नारे लगाते हो, हसन और हुसैन से जंगो जिदाल करने वालों की तुम तारीफों के पुल बांधते हो, उसके बाद कहते हो ये मुसलमानी। अफसोस है तुम्हारी ऐसी मुसलमानी पर, अफसोस है तुम्हारे ऐसे मुसलमान होने पर। अली मुर्तजा का किरदार पैदा करो मुसलमानों, याद रखो मौला कायनात ने क्या क्या मजालिम और तकलीफें नहीं उठाई, किसके लिए? तुम्हारे लिए। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अली को मेरी उम्मत का मुश्किल कुशा बनाकर जा रहा हूं, मैं उम्मत का मौला बनाकर। फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। मौला का मतलब क्या है? मैं जिसका मददगार अली उसका मददगार, मैं जिसका सहारा अली उसका सहारा, मैं जिसका आका अली उसका आका, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और याद रखो जिसको जो कुछ मिला है मौला कायनात के दर अक़दस से, जितने सलासिल तरीक़त हैं क़ादरी चिश्ती जो भी है, इनको जो कुछ मिला है मौला कायनात के दर अक़दस से मिला है। तो अली अली करते रहो, अपनी नस्लों को मौला कायनात के किस्से दास्तानें सुनाते रहो, हैदर कर्रार के दामन अक़दस से अपनी गुलामी को मजबूत रखो। दुनिया क्या बोलती है फतवों से मत डरो। मैं एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों सत्ता गहराइयों से इन नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने जश्न मौला कायनात का एहतिमाम अमल में लाया। अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए दुआएं करता हूँ कि सैयद कायनात की कनीज़ें रात के 2 बजे सर्दी के मौसम में बहती हुई हैं, परवरदिगार इनको हश्र की गर्मी से बचा ले, इन्हें सैयदा फातिमा की चादर अक़दस का साया अता फरमा दे। इन सबको इनकी माओ बहनों बेटियों को परवरदिगार हमारी सैयद कायनात की आगोश रहमत अता फरमा दे। हश्र की तपती हुई धूप से बचा, हश्र की बेचैनियों और हौलनाकियों से बचा ले। ए अल्लाह, गुलामाने पंजतन कमेटी के एक एक फर्द के लिए मैं दुआ गो हूँ कि आज के इस खारिजियत और नासिबियत ज़दा दौर में इन्होंने जश्न मौला कायनात का एहतिमाम अमल में लाया है। ये जियाले नौजवान है, ये मर्द है, क्या है? ये मर्द है। और अली से मोहब्बत करना मर्दों का खासा है। हाँ, क्योंकि वो ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्या मतलब है इसका? ला फता यानी फता नहीं, वो जो फता कहते हैं नौजवान, ला फता अली के जैसा ना कोई जवान है, ना अली के जैसी तलवार के जैसी किसी की तलवार है, जुल्फ़िकार की जैसी कोई तलवार नहीं और अली के जैसा कोई जवान नहीं। तो जो जवान होगा, मर्द होगा, वही बोलो शाह मर्दा से मोहब्बत करेगा। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नौजवानों, अली हैदर कर्रार का तवल्ला पैदा करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारी नौजवान नस्ल को मौला कायनात के इल्म की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की शुजाअत की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की विलायत की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की जलालत शान का सदका अता फरमा, मौला कायनात के ज़ुहद का सदका अता फरमा, उनके तक़वे का सदका अता फरमा, उनकी बुर्दबारियों का सदका अता फरमा, उनकी वफादारियों का सदका अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी से बचा। गुलामाने पंजतन कमेटी, इनके तमाम रिश्तेदार, इनके तमाम अक़रबा, इनके तमाम दोस्त अहबाब, इनके साथ जो जुड़े हैं और जितने आए हैं, आकर गए हैं, बैठे हुए हैं, मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार, हम में जो बीमार है, अली हैदर कर्रार के सदक़े, सैयदा फातिमा के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े तसद्दुक़, परवरदिगार इन बीमारों को शिफा अता फरमा। हमें हमारे अक़रबा रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में खूब बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह परवरदिगार, तेरे नबी की अहले बैत के सदक़े तसद्दुक़, परवरदिगार जो बेअमल है उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफीक अता फरमा, जो नमाज पढ़ते हो उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इखलास खुलूस लिल्लाह अता फरमा, और जो नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह उन्हें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला, मौला कायनात के सदक़े तसद्दुक़ हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा सगीरा, दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, तू क़ादिर है, तू क़ादिर है, तू क़ादिर है। हैदर कर्रार के ज़िक्र के सदक़े, अहले बैत के ज़िक्र
जिक्र के सदक़े इस निशिस्त के, इस महफिल के ख़त्म होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सबको माफ़ी का परवाना अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में उन्हें जगह अता फरमा। या अल्लाह, जो बच्चियां रिश्ते के काबिल बैठी हैं, रिश्तों के असबाब नहीं होते, इंतजामात नहीं होते, तुझे तेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा का वास्ता है, हुसैन शहीद करबला की बहन सैयदा ज़ैनब का वास्ता है, हुसैन शहीद करबला की बेटी सैयदा सकीना का वास्ता है। या अल्लाह, इन सब बच्चियों के नेक नसीबे फरमा, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा, चाहने वाले शौहर अता फरमा, चाहने वाला ससुराल अता फरमा, इताअत गुज़ार औलादी अता फरमा, जिनकी कोक सुनी है अहले बैत अतहार के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े, गौसे आज़म के सदक़े, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के सदक़े उन्हें औलाद वाला बना, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी और परहेज़गार बना, तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारियाँ, इताअत गुज़ारियाँ अता फरमा, इन नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप की फरमा बरदारी अता फरमा, इन्हें तौफीक़ रफ़ीक़ व सईद अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, भद्रक के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत व इस्मत व इफ़्फ़त व हुर्मत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, तेरे महबूब बंदों के आस्थानों की, दरगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन, तुझे तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बतों का, वफादारियों का वास्ता है, अहले बैत अतहार का, सहाबा किराम का वास्ता है। या अल्लाह, तुझे सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का वास्ता है, हज़रत सैयदना उमर फारूक की अदालत का वास्ता है, हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत का वास्ता है, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की शुजाअत का वास्ता है, और हसनैन करीमैन की शहादत का वास्ता है। परवरदिगार, हमें दुनिया की दौलत अता फरमा, इल्म अता फरमा, अमल अता फरमा, तक़वा अता फरमा, बुर्दबारी अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको बुरी मौत से बचा, बुरी बीमारियों से बचा, जब तक जिंदा रख, सेहत व आफियत और सलामती की जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, किसी का मोहताज न बना, तेरा मोहताज रहने दे परवरदिगार, लोगों के मखलूक के एहसान से बचा। ए पाक परवरदिगार, हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने लुत्फ से, अपने करम से पूरा फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं वो भी सरफराज फरमा। या अल्लाह, मैं खास तौर पर आज की इस कमेटी के तमाम मुंतज़मीन अराकीन के लिए दुआ गो हूँ। गुलामान पंजतन कमेटी की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तुझे हैदर कर्रार की विलायत का वास्ता है, हसनैन करीमैन की शहादत का वास्ता है, गौसे आज़म दस्तगीर की खुतबियत का वास्ता है। इन सबको दुनिया माफिहा में और आखिरत में बेहतरीन अज्र व सवाब अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, लुत्फ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।